गृह प्रवेश करने का सही तरीका। आप बड़े उल्लास के साथ मकान बनवाते हैं, नया मकान, लेकिन गृह प्रवेश सही तरीके से नहीं करते हैं, जिससे आप कहते हैं मकान यार सही नहीं है, फला नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे करते हैं। आप मकान में इतना पैसा लगा देते हैं, इतना ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, अब मकान वीआईपी बनवाते हैं। अब गृह प्रवेश करवाते हैं, लेकिन गृह प्रवेश करवाने का सही तरीका नहीं है आपके पास, आप सही ढंग से गृह प्रवेश नहीं करवाते, तो मकान का सही तरीके से गृह प्रवेश करवाना, कैसे करवाना, हम बता रहे हैं आपको कि गृह प्रवेश कैसे करते हैं। प्रवेश जो है कैसे करना है, आप गृह प्रवेश तो बहुत धूमधाम से कराते हैं, खाना भी खिलवाएंगे, पूरा सबको बुलाएंगे, लेकिन उसका तौर तरीका जो है वो गलत है। जब भी आप अपना मकान बनवाइए, विधिवत मकान बनवाइए, मकान बनवाने के बाद उसमें कोई कमी ना रहे। अंदर से मकान धुलवाते हुए पूरा मकान फर्श धुलवा दीजिए, अंदर एक सामान आपका नहीं रहना चाहिए। मकान धुलवाइए, मकान धुलवाते धुलवाते आप चले आइए बाहर, और जैसे बाहर आ गए लॉक कर दीजिए, ताला लगा दीजिए, और ताला लगाने के बाद बाहर, और जब बाहर आ गए फिर उसमें कोई कार्य नहीं होना चाहिए। अगर काम छूट गया है, रह गया है, तो भी आपको काम नहीं करवाना। जिस दिन आपको गृह प्रवेश करना हो, गृह प्रवेश करने के बाद भी 24 घंटे आपको उसी घर में रहना है। उस घर में रह के किचन में वहीं खाना बनाना है, भोजन बनाना है। अब भोजन बनाने के बाद 24 घंटे जैसे पूरे होते हैं, तब आप भोज कराइए, पूरे सबको बुलवाइए, रिश्तेदारों को बुलवाइए, मोहल्ले में जितने हैं सबको, रिश्तेदार को, नाते को, व्यवहारियों को, सबको बुलवा के फिर आप भोजन करवाइए, लेकिन उसके पहले नहीं। और उसके पहले 24 घंटे जो आप अपने किचन में खुद खाना बनाएंगे, ये कार्य आपको करना है। और प्रवेश कैसे करना है, आप एक भी सामान जो है घर के अंदर नहीं रखेंगे पहले। गृह प्रवेश का मतलब यही होता है। तो गृह प्रवेश करने से आपकी शुद्धता, क्यों शुद्धता बनी रहेगी, उसकी वजह आप मकान बनवाए, पैसा लगाए, सब कुछ किए, आपने कमाया, किसकी बदौलत कमाया, किसकी वजह से कमाए भाई, किसकी वजह से आप आए इस धरती पे। यहाँ पे जो आए, इस धरती पे आए आप, किसकी बदौलत, कौन लेके आया आपको, लाने वाला कौन है भाई, आपके जो है माता पिता हैं, आपके माता पिता ही लेके आए। वो नहीं होते आप कहाँ से आते। इसलिए सबसे पहले एक फूल की या पीतल की, तांबे की, किसी की भी हो, थाल, बड़ी सी थाल खरीदिए, और थाल लेके जब सब रिश्तेदार को बुलाएंगे, साथ में आप अपने मामा को, अपनी मामी को, बुआ को, मौसी को, मतलब जितने भी रिश्तेदार हैं, इनको बुलाना बहुत ज़रूरी है। वो सब बाहर, अंदर घर के कोई नहीं जाएगा। गृह प्रवेश बाहर आप जो है एक थाल लीजिए, बड़ी सी थाल में अपने माता पिता के पैर धुलिए। अब पैर धुलने के बाद उन्हीं से ताला खुलवाइए। ताला खुलवा के पहला कदम आपके माता पिता का आपके घर में पड़े। पहला कदम आपके माता पिता का,
उसके बाद सभी रिश्तेदार अंदर जाए और फिर वो थाल का पानी जो है आप ले जाके पूरे घर में छिड़काव करिए। ऐसे पूरे घर में हर एक जगह पूरा पवित्र। उसके बाद आप सब सामान जो है अंदर ले जाइए। उसके पहले अंदर एक सामान नहीं जाएगा, बताए थे। और 24 घंटे कोई काम नहीं होगा उसमें। 24 घंटे आपको रहना है उस मकान। ये भी नहीं कि आप चले जाएं। और जब प्रवेश हुए उसके बाद अगरबत्तियाँ जलाइए, धूप बत्ती महक सुगंध के लिए सब चारों तरफ जलाइए और गाना बजाना चालू करके। औरतें हैं एक से एक गाना बना लेती हैं कि आज मेरे भैया जो हैं मकान बनवाए, उसमें गृह प्रवेश करवाए, ये फला फला लोग आए। इस तरह गाना बना बना के दिन भर ढोलक और मजीरिया जो बजाएंगे, इससे बजाने से जो पूरे घर में एक आवाज़ गूंजेगी। उस आवाज़ से जो भी चीज़ है सब समाप्त। लेकिन छिड़काव वो पवित्र चीज़ है। अपने माता पिता के पैर धुले, वो पवित्र है। छिड़काव करिए और एक लेके जलपान कर लीजिए। फिर उस थाल को रखिए। विधिवत आप गाना बजाना चालू करिए। उल्लास और बनी रहे घर में, चमक रौनक कि हाँ कुछ इस घर में है। आज औरतें जो है ढोलक, हारमोनिया, तबला, मतलब जो बजा सकती हैं जितना उतना ये कार्य करिए। और उसके बाद फिर और उल्लास के साथ जो है गाना बजाना बजेगा, सब कुछ बधाइयाँ बजे, सब चीज़ें जितना है सब कार्यक्रम करिए। आराम से रात गुजारिए, उल्लास बनी रहे, मकान की रौनक बनी रहे, चारों तरफ लाइट जगजगाती रहे। हर एक रूम पे जो है एक साथ लाइट जला दीजिए, सब जगह जलती रहे। गृह प्रवेश, असली गृह प्रवेश का मतलब यही होता है। पहले आप अपने माता पिता के पैर धुलिए, तब वो प्रवेश करेंगे। उसके बाद आप लोग प्रवेश करिए सभी को। ये नहीं कि वहाँ काम चल रहा है एक तरफ और आप गृह प्रवेश करा दिए, या फिर आप सामान लेके पहले डाल दिए अंदर। पहले जो है सामान लेके अंदर डाल दिए, उसके बाद कहते हैं ये गृह प्रवेश है। इसको गृह प्रवेश नहीं कहते। ये नकारात्मक हो जाएगी सोच। अरे पॉजिटिव सोचिए, हमेशा सही कार्य कीजिए। फिर देखिए आप जो है सही पर सही होंगे 100%। मकान जो है बना के आप लोग क्या करते हैं, मकान बनवाए, चल रहा है कार्यक्रम या काम एक तरफ चल रहा है, कह दिए कल गृह प्रवेश है, फला ये काम कराए वो काम कराए, उधर आदमी का आवागमन लगा है। अरे पहला कदम किसका पड़ना चाहिए घर में, उसके बाद सामान जाना चाहिए। गृह प्रवेश का क्या मतलब कि घर में प्रवेश करना, अंदर जाना, उसकी शुद्धता को बरकरार रखना। लेकिन आप लोग गृह प्रवेश को दूसरी तरह ले जाते हैं, कहाँ क्या करना है क्या नहीं। आप एक छूत घुसेड़ देते हैं, छूत मकान में। अब वो छूत जिंदगी भर नहीं जाती, तो छूत मत घुसेड़िए घर में। छूत के घुसने से आप परेशान भी रहेंगे, दिक्कतें भी होंगी, उलझन भी होगी, सब कुछ होगा। अब मेरे बताए रास्ते अगर चलेंगे, सुकून से जिएंगे, शांति बनी रहेगी।
देखते हैं आप कितना क्या कार्य करते हैं, कैसे करते हैं, क्या सही माने में ऐसा करेंगे? करके देखिए गृह प्रवेश ऐसे, फिर देखिए आप कि उन्नति कैसे बराबर होती। आप स्वस्थ भी रहेंगे, बीमारियां कम होंगी, क्योंकि आपने प्रवेश सही तरीके से किया। अगर ऐसा प्रवेश नहीं करेंगे, गृह प्रवेश, तो जैसे चल रहा है, जैसे चला रहे हैं आप, वो वैसे ही चलता रहेगा। आगे पीछे क्या है आप नहीं समझते, न सोचते हैं, न सोचने की क्षमता रखते हैं आप। अरे गृह प्रवेश कराना कोई मामूली चीज़ नहीं है भाई। मकान तो बनवा दिए, 25 लाख से 40 लाख 50 लाख लगा दिए आप मकान में, और 10-15 हज़ार खर्चा किए आप, तो एक छूत घुसेड़ दिए। अरे छूत क्यों घुसेड़ रहे हैं आप? छूत मत घुसेड़िए, शुद्ध रखिए, शुद्धता लाइए। और शुद्धता लाने का यही एक तरीका है कि आप अपने माता पिता के पहले पैर धुलिए बाहर। पैर धुलने के बाद ताला खोलेंगे वो, और उनका प्रवेश, पहला कदम उनका पड़ेगा गृह घर। सभी रिश्तेदार अंदर, और उल्लास के साथ जो है बजाइए। और 24 घंटे के बाद दूसरे दिन भोज कराइए। अगर आपको कराना है, नहीं कराना है तो फिर बाहर खाना बनो, सबको खिलाइए। आप रिश्तेदारों को, औरों को बुलाएंगे, अपने दोस्त यारों को बुलाएंगे, पड़ोसियों को इधर उधर निमंत्रण देंगे, सबको आएंगे। आपका घर है जो है शुद्ध रहेगा। शुद्धता की यही पहचान है। गृह प्रवेश का सही तरीका, बिल्कुल सही तरीका है, बिल्कुल सही तरीका है गृह प्रवेश का।